हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार मलीदे के लड्डू जो बहुत ही ज़्यादा आसान है और हेल्दी भी होते हैं और टेस्टी भी होते हैं। इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और बिना मावा के, बिना खोए के, बिना दूध के हम बनाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करना। जब भी कुछ आपका मीठा खाने का मन करता है तो इस रेसिपी को बनाकर आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये लड्डू। तो आप भी अपने घर पर ज़रूर बनाना। बहुत ही ज़्यादा आसान है इसे बनाना और एकदम ऐसे बनते हैं कि जब एकदम मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, ज़रूर से बनाना, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक मिक्सिंग बाउल लेना है और उसमें डालना है आपके लिए 1 कटोरी भरकर आटा। कोई भी कटोरी या फिर कप ले लें आप। और 1 कटोरी भरकर आपको आटा लेना है। जो नॉर्मल आटा हमारे घर पर आता है जिससे हम रोटी बनाते हैं वही आटा लेना है और छान कर लेना है। अब उसी कटोरी से नाप कर आपको 1 कटोरी सूजी लेनी है। कोई भी सूजी हो आपके पास में, मोटी वाली या बारीक वाली। और उसके बाद में आपके लिए यहाँ पर 2 चुटकी नमक डालना है। नमक से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसी के साथ में आपको इसमें डालना है 2 चम्मच घी। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच घी डाला है। और घी डालने के बाद आपको अच्छे से हाथ से इसे मिला लेना है। अच्छे से इसका मोयन लगाकर आपको तैयार करना है। तो आप यहाँ पर 1, 2 या फिर 3 चम्मच भी देसी घी डाल सकते हैं या फिर आप यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर देसी घी डाला है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। तो ज़रूर डालना है आपके लिए। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भरकर और यहाँ पर देसी घी डाल दिया है। और डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिला लेना है। अच्छी तरह से मिलाना है जिससे इसका जो मोयन है वो अच्छी तरह से लग जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से जब हम इसे दबा रहे हैं तो अच्छी तरह से इसका गुल्ला बनकर तैयार हो रहा है। तो हमारा जो आटा है वो तैयार है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पर हम नॉर्मल पानी डाल रहे हैं और पानी डालकर हम इसका एकदम टाइट डो लगाकर तैयार करेंगे। ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं लगाना है आपका, जैसे आप रोटियाँ बनाते हैं उससे थोड़ा हार्ड रखना है आपके लिए, आटे के लिए। तो इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह से इसका एकदम टाइट आटा लगाकर तैयार करना है। ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। और यहाँ पर हमारा आटा लगकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इस तरह से बिल्कुल चिकना करके आपको आटा लगा लेना है। और यहाँ पर हमारा आटा लगकर तैयार हो चुका है। और बस आटे को ढककर हम करीब 15 मिनट के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 5 मिनट के लिए भी ढककर इसे रख सकते हैं। 15 मिनट के लिए आटे को ढककर रख दिया था। अब एक बार इसे और हाथों से इस तरह से मसल लेंगे। अच्छी तरह से इसे हाथ से दबाते हुए मसल लेना है। और उसके बाद में हम इसकी लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो आप यहाँ पर 2 या 3 या फिर 4 लोइयाँ बना सकती हैं। मैंने यहाँ पर 3 लोइयाँ बनाई हैं और ये बड़े साइज़ की बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 3 लोइयाँ बनाकर इस तरह से तैयार कर लेनी है आपके लिए। जब हमारा आटा बिल्कुल परफेक्ट गूंदा होगा तो लोइयाँ बहुत ही आसानी से बन जाएंगी और बिल्कुल चिकनी चिकनी बनेंगी। तो यहाँ पर हमारी लोइयाँ तैयार हैं। अब जिस पर भी आप इसे बेलना चाहते हैं उसे इस तरह से आप या तो घी से ग्रीस कर लें या फिर आप इसे नॉर्मल इस तरह से बेल सकते हैं। या फिर अगर आपका जो आटा है वो चिपक रहा है, यानी जो रोटी है वो चिपक रही है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा मैदा डाल सकते हैं या फिर आटा डालकर इसे अच्छी तरह से बेल लेना है। ज़्यादा पतला नहीं रखना है, जैसे हम रोटियाँ बनाते हैं इससे डबल आपको इसे मोटा रखना है। ज़्यादा पतला नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जितना मोटा होगा ये उतना ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर रोटी हमारी बनकर तैयार है। अब यहाँ पर मैंने एक गैस पर तवे के लिए चढ़ा दिया था और तवा जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तवा एकदम हाई फ्लेम पर गर्म करना है और जब गर्म हो तब इस तरह से रोटी को आपको डाल देना है। उसके बाद में गैस के लिए आपको मीडियम पर कर देना है और इस तरह से चाकू से या फिर चम्मच से आपको हल्के से इसमें छेद कर देने हैं इस तरह से। तो हमारी जो रोटी है वो अच्छी तरह से सिक जाती है दोनों साइडों से और अंदर से भी अच्छी तरह से सिक जाती है और कच्चापन भी इसका दूर हो जाता है। तो बस मीडियम फ्लेम पर आपको इसे अलट पलट करके अच्छी तरह से सेकना है। इतना सेकना है कि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए, उस रोटी है उसका जो कच्चा सा पन है वो भी निकल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रोटी हमारी अच्छी तरह से सिक चुकी है, अच्छा सा इस पर कलर आ चुका है। आप इस टाइम पे यहाँ पर घी भी लगा सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। और रोटी को हमने बना लिया है। अब हम दूसरी रोटी को भी इसी तरह से बना लेंगे। पहले आपको हाई फ्लेम पर रोटी को डाल देना है, उसके बाद में गैस के लिए आपको मीडियम कर देना है। मीडियम फ्लेम पर आपको अलट पलट करके इस रोटी को भी अच्छी तरह से सेक लेना है। अच्छी तरह से सेकना है, इसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। करीब 5 मिनट के लिए आपको इसे सेकना है। 5 मिनट में ये अच्छी तरह से सिक जाती है और ये भी रोटी हमारी अच्छी तरह से सिक चुकी है। ऐसे ही करके बाकी की सारी रोटियां आपको अच्छी तरह से सेक लेनी है। और काफ़ी अच्छा सा कलर आ चुका है इसके ऊपर भी, आप देख सकते हैं। तो सारी रोटियों को इसी तरह से सेक लेना है और इसे बस हल्का सा ठंडा कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारी 3 रोटियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। इसी तरह से बाकी की सारी रोटियाँ आप बनाकर तैयार कर लें। और रोटियों को ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, एकदम गर्मा गर्म हाथ से इस तरह से आपको इसे तोड़ लेना है, बिल्कुल बारीक कर लेना है। आप चाहे तो मिक्सर ग्राइंडर का भी यूज़ कर सकते हैं, मिक्सर ग्राइंडर में भी इसे पीस सकते हैं, बहुत ही आसानी से पिस जाती हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके आप मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसे पीस लें या फिर आप इस तरह से हाथ से भी इसे तोड़कर क्रश कर सकते हैं। हाथ से भी ये
बहुत ही आसानी से क्रश हो जाती हैं, क्योंकि इसमें हमने जो मोइन में घी लगाया है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट होती हैं। और इस तरह से आप हाथ से इसे क्रश करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से हो जाती हैं। और यहाँ पर हमने थोड़ी जो है रोटी के लिए थोड़ा मोटा भी रखा है, तो इस तरह से ये जो रहेंगे तो इससे खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, एकदम क्रंची से। तो यहाँ पर हमने सारा जो रोटी है वो तोड़ कर क्रश कर ली है। अब यहाँ पर आपके लिए एक मिक्सर जार लेना है, उसमें डालना है चीनी। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चीनी डाली है। और यहाँ पर मैंने 1 कटोरी आटा लिया था, जिसके लिए मैंने 1 कटोरी चीनी डाली है और 1 कटोरी मैंने सूजी ली थी। और इसका बिल्कुल बारीक सा आपको पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर पाउडर शुगर हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब एक बाउल में हमने जो रोटी को बारीक पीस कर रखा था, जो क्रश करके रखा था, सारी रोटियाँ एक बाउल में आपके लिए निकाल लेनी है। और अब हम इसमें कुछ बेसिक से सामान डालेंगे। तो यहाँ पर हमने जो पाउडर शुगर बनाकर तैयार किया था, इस तरह से आप डालेंगे तो आपकी जो लड्डू हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो जो पाउडर शुगर हमने तैयार किया था, सारा पाउडर शुगर इसमें डाल देंगे। उसके बाद में हम सफ़ेद इलायची को कूट कर डाल देंगे। आप चाहें तो सफ़ेद इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और ड्राई नट्स लिए हैं। तो यहाँ पर काजू, बादाम, किशमिश और यहाँ पर नारियल को ग्रेट करके लिया है। आप नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं। नारियल को ग्रेट करके डालेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आने वाला है। तो सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें डाल दिए हैं और डालने के बाद आपको अच्छी तरह से इसे मिला देना है। और यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरह से मिला दिया है। इसके बाद में हम यहाँ पर केवड़ा एसेंस की 2-3 बूंदें डाल देंगे। इससे काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। और इसी के साथ में 2-3 या फिर 4 चम्मच यहाँ पर देसी घी डाल देंगे। घी डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, तो आपको देसी घी ही लेना है। आप यहाँ पर 3, 4 या फिर 5 चम्मच भी देसी घी डाल सकते हैं। घी को गर्म करके डालना है, ठंडा नहीं डालना है। और अच्छी तरह से इसे भी मिला लेंगे। और उसके बाद में आपको यहाँ पर करीब आधा कटोरी दूध डालना है। आप यहाँ पर दूध का ध्यान रखें कि जो हमने पाउडर शुगर मिलाया है, तो जब हम इसमें दूध डालते हैं तो ये एकदम से पिघलने लग जाती है, एकदम से मॉइस्चर छोड़ती है। तो आपके लिए दूध को जो यूज़ है वो थोड़ा इसमें कम करना है। तो आप पहले 2 चम्मच या फिर 3 चम्मच दूध डालें। दूध डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिला लें, वरना अगर एक बार में ही आप दूध ज़्यादा डाल देंगे तो ये जो हमारा बैटर है ये पतला होना शुरू हो जाएगा। और बस अब थोड़ा सा जो पोर्शन लेके आपको मीडियम साइज़ के लड्डू बना लेने। आप जितने छोटे बड़े रखना चाहते हैं उसके हिसाब से आप लड्डू बना लें। इस तरह से बहुत ही आसानी से ये लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप इस तरह से बनाएंगे तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार होने वाले हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा लड्डू बनकर तैयार हुआ है। और इसी तरह से हम बाकी के जो लड्डू हैं उसे भी बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से आपको थोड़ा सा पोर्शन ले लेना है और हाथ से दबाते हुए, एक या दोनों हाथों से आप दबाते हुए इस लड्डू को बनाकर तैयार कर लें। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप भी इस तरह से आटे के लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यमी लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी हैं। और बस सारे ही लड्डू इसी तरह से आपको बनाकर तैयार कर लेने हैं। और यहाँ पर हमारे लड्डू बनकर तैयार हैं। देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया और खाने में बहुत ही ज़्यादा यमी बने थे फ्रेंड्स। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। आपके घर में भी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आने वाली है। जब भी आपको कुछ मीठा खाने का दिल करता है तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाना। बहुत ही ज़्यादा यमी और डिलीशियस बनती है। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से हमारे लड्डू तैयार हैं। अब इससे थोड़ा सा हम डेकोरेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे मलीदे के लड्डू बनकर तैयार हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। इसे खासतौर से मुहर्रम पर बनाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रेसिपी है। तो फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करना। बिना मावा से, बिना दूध से और बिना खोए से आप इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। बिना मिल्क पाउडर से बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग सकते हैं। सच में एक बार इस रेसिपी को आपने बना लिया तो आप इसे हर हफ्ते में बनाना पसंद करेंगी। बहुत ही ज़्यादा हेल्थी और टेस्टी रेसिपी है, ज़रूर से ट्राई करना। और एकदम टेस्टी, मज़ेदार, मुंह में घुलने वाले हमारे लड्डू बनकर तैयार हैं। ये मलीदे के लड्डू बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आने वाले हैं। तो आज की वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय दिस वीडियो।